नमस्कार, न्यूज़ 7 जी। आज लोको कॉलोनी के एक पार्क में है जहाँ पर पौधारोपण का कार्य चल रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के उस समय तो कुछ साथी हैं हमारे जिन्होंने बीड़ा उठाया है इस कार्य को पूरा करने के लिए। उनसे दो शब्द पूछना चाहेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? श्रीमान जी, सबसे पहले तो G7 वालों का धन्यवाद दूंगा मैं जी अपनी ओर से, और अपने जो मेरे बंधु लोग हैं, मेरे साथी हैं। तो ये बड़ा एक सौभाग्य की बात है कि आज पर्यावरण दिवस पे आप लोग हमारे बीच में आकर हम लोगों का साक्षात्कार ले रहे हैं। और एक राष्ट्र को भी इससे संदेश जाना चाहिए कि आज के दिन कम से कम हम अगर 10 पुत्र पैदा करके और उनका पालन पोषण नहीं कर सकते, केवल एक वृक्ष को लगाकर उसका पालन पोषण कर सकते हैं, क्योंकि ये वृक्ष केवल हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते, ये हमारे प्राणदायक भी हैं। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिसमें फल भी लगते हैं, अगर फल नहीं लगते तो कम से कम उसकी छाया तो कहीं ले नहीं सकता। बहुत बढ़िया जी सर। और आज ये जो जिस पार्क के अंदर ये कार्य चल रहा है, इस पार्क पर किसी ने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि इतना अच्छा सब कुछ होते हुए मेरे घर के पास चीज़ पड़ी है, हम उसको बिल्कुल आंख मूंद के चल रहे हैं और कहते हैं जी हम इसका कोई नव निर्माण करेंगे। तो हमने कहा क्यों ना सबसे पहले नव निर्माण हम हमारी इकाई की तरफ से इसी कार्य को अपने हाथ में लेके करें, ताकि यहाँ पर आने वाले सुबह शाम एक यहाँ पर उठने बैठने का और लोगों के मनोरंजन का एक ये स्थान भी बन जाए और बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो इसी वजह से आज इस कार्य को अंजाम दिया गया है। और सभी जो हमारे सुरेंद्र अपना कुमार जी और ये सुनील कुमार जी और ये सुलक्षण और हमारे भाई ये प्रदीप कुमार जी और मेरे युवा साथी जो रेलवे से रिटायर हुए पिछले, ये हो सकता है कि रेलवे से कहीं गलती होगी जो उन्होंने हमारे को युवा को रिटायर कर दिया, लेकिन आज इस जनहित में जारी कर इस चीज़ को आज हम इसके लिए उत्थान करने के लिए आगे बढ़े हैं। और जब तक आप जैसे युवा पत्रकारों की और G7 जैसे चैनल के माध्यम से हम अपनी बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं, क्यों ना हम बढ़कर आगे होकर पर्यावरण दिवस को सफल बनाएं। धन्यवाद। तो यही सर, मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान बोलना चाहूँगा। यहाँ पर सिर्फ 2 आदमी देखभाल करते थे, एक जगदीश बक्सपोटर जिसने ये पेड़ लगाए हुए हैं, एक मनीराम था जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ ना, जितनी भीड़ है, संगठन है, जो एक संगठन के माध्यम से जो हो रहा है वो वाकई सराहनीय कदम है। तो इसमें एक बात है, नई मुख्तारियों को सोहबत बिगाड़ देती है। श्रीमान जी, नई मुख्तारियों को सोहबत बिगाड़ देती है और कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जी, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है और जिस बाग के माली ना हो उसको दुनिया उजाड़ देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। जिस बाग के माली ना हो उसे दुनिया उजाड़ देती है। बढ़ाना बाग तो उसमें मोहब्बत की जगह रखना। जी, परिंदों के बगैर कोई सजर पूरा नहीं होता। जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा सभी का, ये कार्य नहीं चल सकता। श्रीमान जी, एक बात मैं और रखूंगा जी माध्यम से, जब एक सूरज चांद इस दुनिया को पूरे को रोशन कर सकते हैं और चमका सकते हैं, अगर इतनी युवा शक्ति एक साथ हो जाए तो क्यों नहीं एक देश का निर्माण नहीं हो सकता? क्या बात है, क्या बात है। अपने इलाके का तो हो सकता है, अपने इलाके का नहीं, राष्ट्र का निर्माण होगा सर। इलाका हमारा कोई नहीं होता, इलाके ऐसा है। राष्ट्र को तो महात्मा गांधी चला गया शांति करते करते, बिल्कुल, लेकिन शांति नहीं हुई। देश को नहीं संभालने वालों ने शांति नहीं, लेकिन अपने जो जहाँ रहते हैं उसको तो सुधार सकते। कि हर आदमी को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और लगाने के साथ साथ उसका संरक्षण बहुत जरूरी है। इस पार्क की जो शुरुआत की है, पहले जो मनीराम जी और वो थे, उन्होंने पेड़ लगाए थे, लेकिन वो सही मायनों में पनप नहीं पाए। लेकिन हम 5-6 आदमी आते थे शाम को झूलों पे, इन पे कसरत करते थे। हमारे दिमाग में आई कि यार भांग के पेड़े पूडे बहुत लग रहे थे, तो हमने सबसे पहले उनको उखाड़ा, उसके बाद फिर खरपतवारों को दूर किया गया, खरपतवार को दूर करके उसके बाद फिर हमने इनको पेड़ जो लग रहे थे उनमें पानी वानी दिया। उसके बाद फिर ये जो सुलक्षण जी है और ये इनसे मिले, हमारी टीम ने इसको बीड़ा उठाया ताकि पर्यावरण से वृक्ष को जिस दिन ये दिवस हो, क्यों ना उससे पहले हम बहुत कुछ इसमें कर दिखाएं ताकि हमारी अभी बुझाव में शक्ति है। सर, यही कहूँगा, जो भी एक पौधा लगाता है उसकी देखरेख जरूर होनी चाहिए। यदि देखरेख नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसका देखरेख जरूरी है। तो इसके बाद जो आप आया करोगे यहाँ पे? हाँ जी, हम डेली आते हैं। शुरुआत हमने ही करी थी। सबसे पहले हमने ये टूटी का इंतजाम किया था। जो ये टूटी लगाई गई है, ये अपने पल्ले से हम खुद लाए थे और अपने खुद ही लगा के गए थे ये। तो उसके बाद ये पानी का इंतजाम किया और ये हमारे पार्चा जी हैं
जो डेली आकर पॉलीथीन से इसको पानी देते थे, जब पाइप भी नहीं था हमारे पास, हम एक दिन छोड़ के डेली इसको पानी देते थे। क्या बात है। तो ये चक्कर। जैसा कि पता है आज पर्यावरण दिवस है, लेकिन जहाँ तक प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है, ये आपदाएं, ये बाढ़, ये बीमारियां, ये वृक्षों को काटने से ही हो रही है। सदियों सन पुरानी बात है, इतिहास गवाह है कि एक बार पेड़ों को काटा गया और जो वहाँ के लोग थे वो पेड़ों से लिपट गए कि पहले हमें काटना पड़ेगा, पेड़ बाद में काटिएगा। तो हमारा पर्यावरण दिवस रोज ही बनना चाहिए। हर भारतीय का ये कर्तव्य है, अपने आसपास की चीज़ें हैं कम से कम उनका तो हम लाभ उठा सकते हैं। हाँ जी कोडालिया जी। जैसे कि आज ये पर्यावरण दिवस पर ये पेड़ लगाए जा रहे हैं, मैं G7 का माध्यम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये लोग देखें तो उनको भी प्रेरणा मिले कि हम भी पेड़ लगाएं। क्या बात है। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।